दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरे को, तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर सवाल हल करेंगे। आज की इस वीडियो में देखिए कितना सवाल आज हल होता है। मतलब आज का हमारा टारगेट है कि आज हम दूसरे से लेकर पांचवें सवाल तक हल करेंगे। तो हमारा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R a कामा बी सच डेट a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास दिया है, ये जो हमारे पास समुच्चय दे दिया गया है, वो हमसे कह रहा है कि ये तो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हम कैसे हम इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पर हेडिंग हमारा पहला हो जा रहा है, पहला हमारा स्वतुल्य संबंध। इस सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसको हम मानेंगे कि a है वह लेस देन इक्वल ए स्क्वायर के है। हम मानेंगे यहाँ पर दोनों बगल ए करेंगे। यहाँ पर b है तो हम यहाँ पर यहाँ पर ए स्क्वायर कर देंगे। तो हम देखिए कैसे कर रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर a लेस देन इक्वल ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। हमने यहाँ पर क्यों लिखा कि a है वह सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको क्यों नहीं सत्य, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से अब समझाऊंगा। तो जब ये a है वह लेस देन इक्वल ए स्क्वायर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कामा a बिलोंग्स टू R हो जाएगा, नहीं सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, क्योंकि a के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ये हो जाएगा, जब हमारे पास ये हो जाएगा तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो R होगा वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे R स्वतुल्य संबंध नहीं है। R जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतना बात हो गया। अब हमने यहाँ पर जो लिखा था कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तब हम आपको एक एग्जाम्पल भी देते रहे कि क्यों सत्य नहीं है। जैसे यदि हम a 1/2 ले लें और एक हम ले लें कि 1/2 ले लें, ऐसे ले लें कि यदि दोनों का हमें बराबर लेना है तो इन दोनों हम बराबर ले लिए। यदि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। लेकिन हमारे पास देखिए ये 1/2 है, वह 1/4 से छोटा, 1/4 छोटा होता है, 1/2 से 1/4 छोटा होता है। और हमारे पास जब छोटा होता है तो यहाँ पर हमें दिखा दे रहा है कि ये जो है 1/4 है वह 1/2 से बड़ा है। तो ये तो बात गलत है, ये बात असत्य है कि हम जानते हैं कि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 है वह बड़ा है 1/4 से, 1/4 बड़ा है 1/2 से। तो ये बात तो गलत है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, R जो होगा वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे दे रहे हैं, यहाँ पर 1/2 कामा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हमने स्वतुल्य संबंध चेक कर लिया कि यह स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सममित संबंध यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सममित संबंध। सममित संबंध के लिए अब हम क्या करेंगे, सममित संबंध के लिए हम क्या करते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो उससे हमें लाना होता है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, हमें लाना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए कामा बी, हम यहीं से शुरुआत करते हैं सममित संबंध के लिए। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तब हमें अब लाना है कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर, हमें लाना है, मतलब इसका उल्टा भी हमें लाना है। तब हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, वो दिया है a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर है मतलब a जो है वह बी स्क्वायर से, मतलब a जो है वह बी स्क्वायर से छोटा है, मतलब बी स्क्वायर ए से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास जब बड़ा है तो अभी हम इसका उल्टा कर रहे हैं। जैसे हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, b लेस देन इक्वल ए स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, a जो है वह छोटा है b स्क्वायर से, मतलब b से हमारे पास a जो है छोटा है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका उल्टा हम कर रहे हैं तो b जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, a से छोटा हो जा रहा है। तो ये तो बात तो गलत है, ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b बड़ा है और यहाँ पर हमारे पास b हमारे पास छोटा हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तब हमारे पास क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर सममित संबंध नहीं है। आर जो है वह सममित संबंध नहीं है। अब हमारे पास आर जो सममित संबंध नहीं है तो अब हम इसका एक एग्जांपल भी दे दे रहे हैं। तो जैसे मान ले रहे हैं कि यदि हम 1 ले लें, 1 और लेस देन इक्वल यदि हम 3 स्क्वायर ले लें, 3 स्क्वायर, तब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या जा रहा है, 1 लेस देन इक्वल 9 आ जा रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा। यदि हम इसका उल्टा जब हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल 1 स्क्वायर के। और ये हमारे पास क्या जा रहा है, ये हमारे पास है जा रहा है 3 लेस देन इक्वल 1 हो जा रहा है। तो ये तो हमारे पास गलत है कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 है वह बड़ा होता है, जो 3 है वह 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और हमने 1 है वह 3 से छोटा होता है और 3 जो है 1 से बड़ा होता है। तो ये तो हमारे पास, ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल इस बगल इस तरह हमारा मुंह है, तो हमारे पास इधर इस ऐसा हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल हो जाता, मतलब ग्रेटर देन में हो जाता। तो ये बात हमारे पास यहाँ पर गलत हो जा रहा है, लेस देन इक्वल ये गलत हो जा रहा है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि आर जो है वह सममित संबंध, आर जो है वह सममित संबंध नहीं है। और यहाँ पर एक और लाइन लिख लीजिएगा, b कामा b लेस देन इक्वल a, इसके बाद लिखिएगा लेस देन b लेस देन इक्वल a और डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर जो है वह सममित थी, आर है वह सममित संबंध नहीं है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, मतलब सममित संबंध का हो जाएगा। अब हम समझेंगे संक्रामक संबंध। अब हम समझेंगे संक्रामक संबंध क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, तो b कामा c बिलोंग्स टू r है, तब हमें क्या लाना होता है, a कामा c बिलोंग्स टू r, हमें ये लाना होता है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम शुरुआत यहीं से करेंगे, यहीं से हम करेंगे कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r है, यदि है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब यदि हमारे पास ये है तब हमें a कामा c बिलोंग्स टू r हमें लाना होगा। तब हम इसको कैसे लाएंगे, तब हम देखते हैं, इसको हम हल करेंगे। इसको आगे ये, इसका मतलब क्या है कि a है लेस देन इक्वल b स्क्वायर का है। यहाँ पर देखिए दिया है a लेस देन इक्वल b स्क्वायर के है। और ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल b स्क्वायर का है, तथा b है वो लेस देन इक्वल
सी स्क्वायर के है, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास ए कामा ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर के नहीं आएगा, 100% है नहीं आएगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यह आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, नॉट यहाँ पर लिख देंगे, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर जो है वह संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है। अब हमारे पास नहीं है, तब हम इसका एक एग्जांपल भी दे रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि हमारे पास ए का मान कितना है, ए का मान हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास ए का मान हमारे पास 4 है, और बी का मान हम मान ले रहे हैं 3 है, और सी का मान हम मान ले रहे हैं कि 1.8 है। 1.8 है, हमने 1.8 क्यों लिया है, क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या पॉइंट में भी आती है, बटे में भी आती है, तो हमने ले लिया सी का मान, ये ले लिया। तो यदि हमारे पास ए का मान ए है, मतलब ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल 3 स्क्वायर के, मतलब बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब ये तो हमारे पास बड़ा है, मतलब 4 है, वो 3 स्क्वायर से छोटा है। और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, अब हम फिर से लिखेंगे तथा बी मतलब 3 लेस देन इक्वल 1.8 स्क्वायर से बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, जो 3 होगा वह 1.8 स्क्वायर से छोटा हो जाएगा 3, क्योंकि जब हम 1.8 का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा 1.8, मतलब 3.24 या 42 ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 3 से बड़ा ही आएगा। तो हमारे पास बड़ा आ जा रहा है, तब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ये हमारा है 4, और हमारे पास सी हमारे पास है 1,8, तब हम इसको करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल, मतलब इसको सी का मान कितना है 1.8 स्क्वायर के है, तब हमारे पास इस 1.8 स्क्वायर का हमारे पास जो मान होता है वह 3 पॉइंट कुछ होता है, और हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो ये हमारे पास 4 जो हमारे पास 1.8 स्क्वायर से हमारे पास छोटा हो जा रहा है बी, लेकिन हम जानते हैं कि बी हमारे पास है, ये जो 4 है वो छोटा नहीं है 1.8 से, ये बड़ा है, तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल इधर है, तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल हो जाता, तो ये बात हमारा गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए कामा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है वह संक्रामक संबंध नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर हल करने। हमने दूसरा नंबर सवाल हल कर लिया, अब हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। अब हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R A, B such that B इक्वल टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, B का जो मान दे दिया गया है वो क्या दिया है, A+1 दे दिया गया है। तो अब हमारे पास, और ये जो हमारे पास यह दिया है वह A का मान है। तो यदि हम A का मान 1 ले लें, यदि हम 1 ले रहे हैं, तब हमारे पास B का मान क्या आ जाएगा, तो हमारे पास B का मान जो आएगा वह यहाँ पर A की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम A का मान 2 ले लें, तो हमारे पास B का मान फिर से क्या आ जाएगा, B का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हो गया। यदि हम A का मान 3 ले लें, तो B का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। यदि A का मान 4 ले लें, तो B का मान जो आएगा वो 5 आ जाएगा। और A का मान यदि हम 5 ले लें, तो B का मान कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। यदि हम a का मान 6 ले लें तो हमारे पास b का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और हम इस वाले मान को नहीं लेंगे, a का मान 6 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास b का मान 7 आ जा रहा है और हमारे पास यहाँ पर समुच्चय जो दे दिए गए हैं वो क्या है, वह 1 से लेकर 6 तक ही है। मतलब हमारे क्या करते थे, जैसे हमारे पास ये समुच्चय थे, ये समुच्चय यहाँ पर भी a1 से लेकर 6 तक है और इधर भी 1 से लेकर 6 तक है, और इसमें ये भी a है, ये भी a है। इसमें एक संबंध क्या है, r है। इसमें a से a में एक संबंध क्या है, r है। तो हमारे पास ये तो केवल 6 तक है। यदि हम a का मान यदि 6 ले ले तो b का मान हमारे पास 7 आ जा रहा है, तो हमने b का मान नहीं लेंगे, इसलिए हमने a का मान 5 तक लिया, तब हमारे पास b का मान 6 आ गया है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है कि हमने b का मान 6 क्यों नहीं लिया। अब हम इसके आगे हम हल करेंगे। तो यदि देखिए हमारे पास क्या r हमारे पास क्या क्या बन रहा है, r जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 1, 2 बन रहा है, और फिर से 2, 3 बन रहा है, और 3, 4 बन रहा है, और 4, 5 बन रहा है, और 5, 6 बन रहा है। ये हमारे पास बन रहे हैं, ऐसे अवयव बन रहे हैं, मतलब एक एक हमारे पे एक पेयर बन रहे हैं, मतलब हमारे पास एक पेयर बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास है r जो है वह स्वतुल्य है या नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर जितने भी हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं, हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास a1 है वह 1 से कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब 1 इसमें 1 है, 1, 1 है कि नहीं। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास 1 है वह 1, 1 है कि नहीं। इसमें 2 है, 2, 2 है कि नहीं। इसमें 3 है, 3, 3 है कि नहीं। इसमें यदि 1 से लेकर 6 तक है, यदि 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें है, यदि यहीं तक 6 तक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वह स्वतुल्य संबंध होगा। यदि उस नहीं होगा 1, 1, 2, 2 इसमें से किसी भी एक का पेयर नहीं मिलेगा, तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एक भी पेयर नहीं मिला है, 1, 1 भी नहीं मिला है, तो पहले ही हमें नहीं मिला है, तब हम आगे क्या चेक करें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1, 1 does not belongs to r dot 6, 6 does not belongs to r लिख दिया। मतलब 1 से लेकर 6 तक हमारे पास कुछ भी उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 मतलब ऐसे पेयर हमें नहीं मिल रहे हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे r जो है, r वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे r स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हमारे पास r जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हमने चेक कर लिया कि स्वतुल्य संबंध ये नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 है, तो अब हमें 2, 1 भी चाहिए। यदि 2, 1 होगा तब ये जो हमारे पास होगा वह सममित संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 1 चाहिए, तो 2, 1 कहीं पर है, 2, 1 नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू r लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब ये जो हमारे पास 1, 2 है, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो आप लिख दिए 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास जो r होगा वह स्वतुल्य सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे r
सममित संबंध नहीं है। अब हमने चेक कर लिया कि स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग हो जाएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यदि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C भी बिलोंग्स टू R है। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यदि A, B बिलोंग्स टू R है और B, यहाँ पे लिख दे रहे हैं और B, C बिलोंग्स टू R है, तो उस समय हमें लाना होता है A, C बिलोंग्स टू R हमें लाना होता है। ये हमारे पास लाना होता है। यदि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, तब हमें A, C बिलोंग्स टू R हमें लाना पड़ेगा। यदि ये दोनों मिल जा रहे हैं, यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, ये दोनों मिल रहे हैं, तब हमें ये तीसरे को लाना जरूरी है। यदि हमें केवल इसमें का एक ही मिल रहा है, A, B है बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R भी नहीं है और A, C बिलोंग्स टू R भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तभी भी हमारे पास वो संक्रामक संबंध होगा। यदि केवल एक मिल जाए तब संक्रामक संबंध होगा। यदि दो मिल जाए तब हमारे पास नहीं होगा। मतलब यदि हमें दो मिल जा रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। यदि दो मिल जाए तो हमें तीसरे को मिलना जरूरी है। यदि तीसरा मिल जाए तभी संक्रामक संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि तीनों मिले या तो केवल एक मिल जाए तभी संक्रामक संबंध होगा। तब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास 1, 2 है। 2 से कोई शुरू होने वाला है? हाँ, 2, 3 है। 3 है। तब हम देखेंगे कि 1, 3 है कि नहीं इसमें। तो 1, 3 मतलब देख लीजिए 1, 2 है, मतलब A, B बिलोंग्स टू R है और B, C भी बिलोंग्स टू R है। मतलब 2, ये हमारे पास A है, ये B है, फिर से ये A है, ये हमारे पास एक अलग है तो वो C है। तो A, B और B, C भी है, तो हमें क्या चाहिए? A, C चाहिए। तो यहाँ पर 1, 3 इसमें है, कोई C में तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा है कि संक्रामक संबंध नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे R संक्रामक संबंध नहीं है। और यही हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R में R A, सच डैट A लेस देन इक्वल B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में बता दिया कि ये जो हमारे पास दिया है R बराबर वो है स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है किंतु सममित नहीं है। तब हम चेक करेंगे कि यह है कि नहीं है। तब हम कैसे चेक करते हैं? तो हम सबसे पहले तो स्वतुल्य को लिए चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या देखते हैं? हमें यदि समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहता है तब हम इसको देखते हैं। इसको हम देखेंगे तो हम इन दोनों को यदि A, लेस देन इक्वल B है तो हम क्या करेंगे? A लेस देन इक्वल A रखेंगे। तो हम वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A लेस देन इक्वल B हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब मान ले रहे हैं कि हमारे पास A समुच्चय है, वो है 1, 2, 3 और 4 है, और इधर भी है 1, 2, 3 और 4 है। 4 है यहाँ पर, सॉरी हमने B लिख दिया है, यहाँ पर A रहेगा।
ए लेस देन इक्वल ए, ये हमारे पास हो गया। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो हमारे पास है वह ए है, वह ए इस ये ए है वह इससे बड़ा है या बराबर है, मतलब ये जो हमारे पास 1 है 1 से बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। यदि हम ए का मान यदि हम 2 ले लें, यदि हम यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर भी 2, तो 2 तो एक 2 से कनेक्टेड होगा, 2 से कनेक्टेड होगा और 2 से बड़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 3 ले लें तो हमारे पास एक तो 3 से कनेक्टेड होगा क्योंकि 3 के बराबर हमें लेना है और 3 से बड़ा लेना है, तो एक तो 3 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा और 4 है 4 से हो जाएगा। यदि इसके आगे रहता तो इसके आगे भी और हम लेते रहते। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर ए हो जाएगा, ए बराबर ए हो जाएगा। जब हमारे पास ए बराबर ए हो गया तो ये हो जाएगा ए का मा ए डज नॉट बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू आर, ए का मा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये हमारे पास बिलोंग्स टू आर आ गया है तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। अब हमने चेक कर लिया कि यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे दूसरे नंबर पर सममित संबंध। तो हम इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सममित संबंध। सममित संबंध में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर दिया है तो हम देखेंगे ए का मा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब हम चेक करेंगे ये जो हमारे पास दिया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेस देन इक्वल बी है। अब हम इसका उल्टा कर देखेंगे कि इसका उल्टा भी सही आ रहा है कि नहीं, मतलब ए जो है वह छोटा है बी से, मतलब ए जो है वह छोटा है बी से। तब हम देखेंगे, अब हम इसको पलटेंगे तब देखिए क्या आ जा रहा है। तब हमारे पास बी लेस देन इक्वल ए आ जा रहा है। तब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो छोटा आ रहा है बी से और यहाँ पर बी जो है वो छोटा हो जा रहा है ए से। तो ये तो बात गलत है, ये तो गलत है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए का मा बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी का मा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर जो है वह स्वतुल्य सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हमने चेक भी कर लिया कि सममित संबंध भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यदि ए का मा बी बिलोंग्स टू आर और बी का मा सी बिलोंग्स टू आर है, तब हमें उसे लाना होता है सी का मा ए का मा सी बिलोंग्स टू आर। तो हम सममित संबंध का शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम करेंगे यहाँ से ए का मा बी बिलोंग्स टू आर। हम सममित संबंध का यही से शुरुआत करते हैं। फिर से तथा बी का मा सी बिलोंग्स टू आर यदि है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है वो लेस देन इक्वल बी के है, यही हम लिखेंगे। और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे तथा बी जो है वो बी जो है वो लेस देन इक्वल है वो सी के है। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ए का मा लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल सी हो जाएगा। इस समय हमारे पास ये बनेगा, जैसे देखिए ये हमारे पास बनेगा। ये कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास ए जो है ये मान ले रहे हैं कि ए है और ये बी है तो हमसे इसमें दिया है कि ए जो है वह छोटा है बी से, मतलब बी ए है वो बी है वो छोटा है बी है, ए है वो छोटा है बी से और बी जो है वह छोटा है वह सी से। मान ले रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है।
सी है, तो यहाँ पर देखिए ए है, ए छोटा है बी से, और यहाँ पर बी भी है छोटा है ए से, तब हमारे पास ऑटोमेटिक ही सी से छोटा हो जाएगा ए, मतलब सी से छोटा, सी से ए से बड़ा ही होगा ना सी, तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा संक्रामक संबंध, तो यहाँ हो जाएगा संक्रामक संबंध है, और ये हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए कामा बी आर लेस देन इक्वल बी का पावर क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। मतलब हमें इसको जांच करना है कि हमें यह स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, यह हमें इसमें बताना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा हेडिंग है, हम क्या पहले जांच करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो दिया रहता है, यहाँ पर दिया है a लेस देन इक्वल b का पावर q, तो हम क्या करेंगे a लेस देन इक्वल a का पावर q करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a लेस देन इक्वल a का पावर q, हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि a के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ए के सभी मानों के लिए यह जो है वह सत्य नहीं है। अब हम अभी बताएंगे कि यह क्यों सत्य नहीं है। जब यह हमारे पास सत्य नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर जो होगा वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हमने यहाँ पर लिखा था कि a लेस देन इक्वल a का पावर q के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यदि हम, और हमें जो हमारे पास दिया है वो वास्तविक संख्या में दिया है, तो वास्तविक संख्या यदि हम इस a का मान, यदि हम अब हम इस a का मान हम 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, और इस a का मान यदि हम 1/8 ले लें और इसका हम q कर दें, इसका हम q करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेस देन इक्वल, मतलब इस प्रकार दिया है, लेस देन इक्वल दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये है वह 1/2 1/2 से बड़ा हमारे पास थे 1/8 का पावर q से बड़ा होता है 1/2। हम जानते हैं कि यह बड़ा होता है, तो इसका मुंह जो हमारे पास है वह इस तरफ होता है, लेस देन है तो हमारे पास ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। जैसे हमारे पास ऐसे न होना चाहिए 1/2 ग्रेटर देन इक्वल और 1/8 का पावर q, मतलब हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास इधर मुंह दे दिया है, तो इसीलिए हमारे पास ये a के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। तब आपको समझ में आ गया है कि स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं। अब हमने जान लिया कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सममित संबंध। सममित संबंध में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि a कामा यहाँ पर जो दिया है, तो हम चेक करेंगे कि a कामा मतलब ये जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, a लेस देन इक्वल b का पावर q, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास दिया है। तब हम इसका उल्टा देखेंगे कि इसका उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब देखिए हमारे पास क्या आएगा, b लेस देन इक्वल a का पावर q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास
ए है वो बी के मान से छोटा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, बी ए के मान से छोटा है, मतलब छोटा है। और हमने यहाँ पर हमारे पास हो रहा है कि जो हमारे पास ए के मान से बी बड़ा है, ए जो है वो बी से छोटा है, और यहाँ पर हमारे पास बी जो है वो ए से छोटा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, होगा कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और आर जो होगा वह स्वतुल्य सममित संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आर सममित संबंध नहीं है, आर जो है वह सममित संबंध नहीं है। अब हमने ये तो दोनों चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हम हेडिंग डाल रहे हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लेस देन इक्वल बी का पावर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू है, और तथा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी लेस देन इक्वल सी का पावर क्यू हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। तब हमें क्या चाहिए, यदि ये दोनों हमारे पास मिल रहा है, तब हमारे पास ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए है वो लेस देन इक्वल सी के पावर क्यू से, ये हमारे पास सत्य नहीं है, मतलब ये हमारे पास सभी मानों के लिए ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि यदि हम ए का मान यदि हम 2 ले लें, ये जो है वह ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ये जब हमारे पास सत्य नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी हम बताएंगे कि यह सत्य क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हो गया, तब हमारे पास ये आर क्या हो जाएगा, आर जो होगा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो संक्रामक संबंध नहीं है, आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यह सत्य क्यों नहीं है। एक एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल, ए का मान यदि हम 3 ले लें और बी का मान हम 1.5 ले लें और सी का मान 1.2 ले लें, ऐसा हम ले लें, तब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे ए हमारा क्या है, 3 है, और लेस देन इक्वल है बी का पावर क्यू, मतलब इसका पावर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 का पावर क्यू हो जाएगा, क्यू हो जा रहा है। तो ये तो हमारे पास जानते हैं कि इससे तो हमारे पास ये बड़ा है, मतलब 3 से ये 1.5 है, ये बड़ा है, और हमारे पास 5, और हमारा दूसरा क्या है, b लेस देन, तो b का मान क्या है 1.5 है, और लेस देन इक्वल 1.2 का पावर q है। तो इससे भी हमारे पास बड़ा है, मतलब ये भी हमारे पास, ये जो हमारे पास है इससे ये बड़ा है, 1.5 से 2.5 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तब हम देखेंगे कि 1.3 जो है वह इससे हमारे पास बड़ा है कि नहीं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 लेस देन इक्वल 1.2 का पावर क्यू। तो ऐसा हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बड़ा है, लेकिन हमारे पास इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बड़ा है, 1.2 का पावर क्यू बड़ा है, और हम जानते हैं कि हमारे पास ये सत्य है कि 1.2 का पावर क्यू से बड़ा हमारे पास 3 होता है। तो यहाँ यहीं पर गलत हो जा रहा है, ये गलत है, मतलब ये लेस देन इक्वल इसमें है, हमें ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये हमारे पास गलत है, उसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया
ए लेस देन इक्वल का पास ए लेस देन इक्वल सी का पावर क्यू के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तो हमने ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर जो है वह क्रामक संबंध नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप यहीं तक करेंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यदि चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।